कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं सोनम सिंह आपके अपने एस्पायरिंग वॉरियर्स इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। हम जीएस का कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें से आज जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, इसमें दिया गया कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार का प्रावधान करता है। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से ये फंडामेंटल राइट्स की बात किया है कल्चरल एंड संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी सुधार, कल्चरल एंड एजुकेशन। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 29 से लेके 30 तक है। अब देखते हैं किस आर्टिकल में ये बात कहा गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के संस्थाओं की स्थापना। अगर हम बात करें आर्टिकल 29 की, तो इसमें कहा गया है कि जो भारतीय राज्य क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक हैं, जिनको हम बोलते हैं माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक हैं, वो क्या करें? अपनी भाषा मतलब लैंग्वेज, अपना धर्म रिलीजन, ठीक, अपनी लिपि मतलब स्क्रिप्ट, और अपनी संस्कृति मतलब कल्चर, ये क्या कर सकते हैं? अपनी भाषा, धर्म, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं या रक्षा कर सकते हैं। ये इनका क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। अब अगर हम आर्टिकल 30 की बात करेंगे, आर्टिकल 30 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। ये भारतीय राज्य क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थापना कर सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं की ये स्थापना कर सकते हैं। तो आपका ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 30 का आपका 30 आर्टिकल जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड में कहा गया है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों को जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं। तो सेकंड में हम बात करेंगे आर्टिकल अगर हम बात करें, आर्टिकल 32 में कहा गया है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ये किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें,
हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है ये क्या कर सकता है, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। ये आपकी 5 प्रकार की क्या है, रिट है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 26। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले मगध की राजधानी क्या थी। हमने आपको 16 महाजनपद पढ़ाया था। 16 महाजनपद में एक महाजनपद था मगध। मगध की कैपिटल क्या हुआ करती थी, स्टार्टिंग में क्या थी, तो स्टार्टिंग में कैपिटल थी इसकी राजगीर या राजगीर। राजगीर है कहाँ, तो ये है बिहार में है। अब देखिए अगर हम बात करें मगध पर सबसे पहले कौन से वंश ने शासन किया, तो हर्यक राजवंश ने शासन किया। हर्यक राजवंश में अगर बात किया जाए तो बिंबिसार की कैपिटल यही थी और अजातशत्रु की भी कैपिटल जो है राजगृह थी, अजातशत्रु की। लेकिन जब उदयन आते हैं तो उदयन ने क्या किया, उदयन ने राजगृह से कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, पाटलिपुत्र में ट्रांसफर कर दिया था, पाटलिपुत्र। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजगृह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रगुप्त के प्रबल अनुयायी थे सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जीव धर्म। अरे यार, चलिए ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य किस साम्राज्य से थे, मौर्य साम्राज्य थे। मौर्य साम्राज्य का क्या थे, संस्थापक थे ये। मौर्य साम्राज्य के क्या थे ये, संस्थापक मतलब फाउंडर थे। अब देखिए अगर हम बात करें ये किस धर्म से संबंधित थे, तो ये जैन धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म से संबंधित थे, तो आपका जैन धर्म बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान से विवाह किया था, वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान से किसकी शादी हुई थी, संयोगिता की शादी हुई थी, जो कि कौन थी, जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं राजा हर्ष ने अपनी राजधानी से स्थानांतरित की थी। चलिए हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन की बात करें, हर्षवर्धन ये किस वंश से बिलोंग करते थे, हर्षवर्धन, तो वर्धन वंश से, वर्धन वंश से बिलोंग करते थे। अब वर्धन वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति थे। हर्षवर्धन की बात करें, हर्षवर्धन में हमको क्या क्या याद रखना है। हर्षवर्धन के सबसे पहले हम दरबारी कवि की बात करेंगे, दरबारी कवि की बात करेंगे तो दरबारी कवि कौन थे, और इनके दरबार में कौन आया था, हुएन सांग आए थे।
हुनसांग आए थे, इनकी रचना क्या है? सीयू की है। इनके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। इनकी रचना पूछा जाता है। एक तो है हर्षचरित और दूसरी क्या है? कादम्बरी। कादम्बरी। हर्षवर्धन की रचना की बात करें तो हर्षवर्धन की रचना का नाम है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इनकी राजधानी की बात करें, पहले इनकी राजधानी पहले क्या थी? तो पहले इनकी राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर है कहाँ? हरियाणा में। बाद में इनकी राजधानी क्या हो गई थी? कन्नौज। कन्नौज है कहाँ? तो यूपी में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज। तो आपका ए एंड सी हो जाएगा। ए एंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की वाइफ थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की है? अकबर ने शुरू की है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल। राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? तो ध्यान दीजिएगा, किसका मकबरा था? हुमायूं का मकबरा था। आपको याद रखना है कुछ पॉइंट। मुगल काल के प्रमुख शासकों का मकबरा, ये आपसे पूछा जाता है वाई ग्रुप में। तो इधर आप शासक लिख लीजिए और इधर आप मकबरा लिख लीजिए। शासक में सबसे पहले हम बाबर की बात करेंगे। बाबर का मकबरा है कहाँ? काबुल में। पहले इनको आगरा में दफनाया गया था, बाद में ले जाके काबुल दफनाया गया। काबुल है कहाँ? अफगानिस्तान की ये कैपिटल है। फिर आते हैं हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। फिर अकबर की बात करेंगे। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, जो कि कहाँ है? आगरा में। जहांगीर की बात किया जाए, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। जहांगीर के बाद आ जाते हैं शाहजहां पे। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो शाहजहां का मकबरा भी आगरा में है। शाहजहां के बाद औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। एक और याद रख लीजिएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा, इनका शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। सासाराम, बिहार में इनका मकबरा है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि मुगल काल के प्रमुख शासकों का मकबरा कहाँ कहाँ है। बाबर का काबुल है, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा कहाँ? आगरा में पड़ता है। जहांगीर का लाहौर कहाँ? पाकिस्तान।
और फिर उसके बाद शाहजहाँ आएंगे, शाहजहाँ का आगरा में है, औरंगजेब का औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और शेरशाह सूरी का सासाराम बिहार में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंग्रेजों ने सौली का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? हाँ देखिएगा, सौली का युद्ध, बैटल ऑफ सौली कब हुआ था? 1611 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच हुआ। अंग्रेज में कौन था? जॉन मिडाल्टन थे। इसी के बाद क्या होता है, इसमें पुर्तगाली क्या हो जाएंगे? हार जाते हैं, जिससे जहांगीर खुश होकर क्या करेंगे? जहांगीर खुश होकर अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की मान्यता दे देते हैं। तो इसी के बाद 1600 ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद क्या होता है, सूरत में फैक्ट्री की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो सूरत में की गई है। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों ने सौली का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? तो पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा था। कब? 1611 में। किसके किसके बीच हुआ था? पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच। अंग्रेज के साइड से कौन थे? जॉन मिडाल्टन थे, जिसमें पुर्तगाली हार जाते हैं और उसके बाद जहांगीर क्या करते हैं? परमिशन दे देते हैं अंग्रेजों को कि आप सूरत में फैक्ट्री की स्थापना कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये बंगाल में था। ठीक, कब होता है? 1759 में। किसके किसके बीच होता है? डच और अंग्रेज के बीच होगा। इसमें क्या होता है? डच पराजित हो जाते हैं और अपना सारा सामान जो है अंग्रेजों को देकर भारत क्षेत्र छोड़ के चले जाते हैं, वापस अपने राज्य चले जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1759। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्ट सेंट लुइस एक किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पौंडीचेरी में स्थित था। ध्यान दीजिएगा, अगर हम फोर्ट सेंट लुइस फोर्ट की बात करें तो इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? तो फ्रांसीसियों ने बनाया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स किसका कारण बनता है? अगर देखा जाए तो ये हल्का मलेरिया का कारण बनता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। डायलिसिस उस आदमी को दिया जाता है जिसमें क्या होती है? आयरन की कमी होती है, आयरन की डिफिशियंसी होती है, उनको दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्सटीन में कहा गया एक हाथी के निकले हुए दांत किसके संशोधित रूप हैं? आप जानते हैं 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसमें से हम बात करेंगे 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? इंसीजर, कैनिंग, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? दांत होते हैं, जिसमें से पूछा गया हाथी के निकले हुए दांत
किसके प्रतीक हैं? तो किसके प्रतीक हैं? कृंतक के हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृंतक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा देश ऊन का सबसे बड़ा निर्माण करता है? मतलब कहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है, इसका प्रोडक्शन होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मुख्यतः आम बागों वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सबको पता है, सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बगलिहार बांध जिसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर राज्य में बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर योजना के नाम से जाना जाता है, किस नदी पर है? तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें चेनाब नदी की, चेनाब नदी, चेनाब रिवर। सबसे पहले अगर हम बात करें चेनाब का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम तो अस्किनी है। अस्किनी चेनाब का पुराना नाम है। अब ये कहाँ से निकलती हैं? इनका उद्गम कहाँ से है? इनकी ओरिजिन कहाँ से है? तो हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ एक पासेज पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? रोहतांग, नहीं सॉरी, बारालाचा, जिसको क्या बोला जाता है? बारालाचा। ठीक, बारालाचा। बारालाचा से ये दो धाराओं में टूटेंगी, एक चंद्र और एक भागा में। दो भागों में टूटेंगी, एक चंद्र और दूसरा भागा में। अब देखिएगा, एक जगह आके मिलती हैं। किस जगह पे मिलती हैं? टांडी नामक स्थान पर ये जाके क्या होता है? मिलती हैं चंद्रयुम भागा के नाम से। ठीक है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन? बगलिहार बांध परियोजना। ध्यान दीजिएगा, इस पर जो है कई परियोजनाएं पाई जाती हैं, जैसे बगलिहार परियोजना हो गया, बगलिहार परियोजना हो गया, प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं। बगलिहार के बाद जो है सलाल परियोजना हो गया, सलाल परियोजना, और उसके बाद दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब नदी हो जाएगा। अच्छा, सतलज का पुराना नाम क्या है? सतुद्री है। ब्यास का पुराना नाम क्या है? बिपाशा है। और झेलम का पुराना नाम क्या है? झेलम का है बितस्ता। और इनका क्या है? अस्किनी, अभी आपको बताया गया। और राबी का क्या नाम है? तो परुष्णी है। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो आपने देखा, इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन थे। आपका एक सेट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पे दूसरा सेट लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।